यार ऑर्डर ब्लॉक के बारे में ना हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग का एक इतना ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपने इसको सही से यूज कर लिया तो जहां पर आप ट्रेड लेंगे वहीं से प्राइस में बड़ा मूव आएगा। और इसको आप कंफर्मेशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपने ट्रेड लिया, पहले स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर जाके मूव आता है, तो वहां पर अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक को एज अ कंफर्मेशन यूज कर लिया ना, तो ये होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप इस वीडियो को ऑर्डर ब्लॉक की एक मास्टर क्लास समझ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले ना एक बार मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का एक एग्जांपल दिखाता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि ऑर्डर ब्लॉक कितना ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कहां पे आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है, किस तरीके से मार्क करना है, वो मैं आगे समझूंगा। पहले मैं एक बार ऑर्डर ब्लॉक एक मार्क कर लेता हूं। देखो यहां पर मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। अब देखना, जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आएगी ना, यहां से प्राइस के तेजी से बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो अब हम देखते हैं कि प्राइस दोबारा से कब इस लेवल पे आती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जैसे ही इस लेवल पे आई है, जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को टैप किया, उसके बाद एकदम से मूव आया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने के पीछे रीजन है ये ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक आखिर चीज क्या है? तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो 1 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहता है किसी भी चीज की, तो वहां पर वो 1 लाख क्वांटिटी बाय करने के ऑर्डर एक साथ लगा देगा, तो उसको उतने ज्यादा सेलर ही नहीं मिलेंगे। और अगर वो सेल करना चाहता है तो उतने ज्यादा बायर ही नहीं मिलेंगे। तो वो जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो अपने बड़े ऑर्डर्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देता है, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यानी पूरी 1 लाख क्वांटिटी एक प्राइस पे लगाने की जगह पे वो क्या करता है, 5-5 हजार क्वांटिटी के उसने 20 ब्लॉक बना लिए और उसमें अपने ऑर्डर लगा रखे हैं। तो अब जब उसका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो कई बार प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन वो तो अपनी सारी क्वांटिटी के ट्रेड्स लेना चाहता है ना। अगर वो छोटा सा ट्रेड ले लेगा तो उसको क्या फायदा है? तो ऐसे में बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो दोबारा से प्राइस को उस लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आती है तो वापस से जो उनके पहले के बचे हुए ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट होते हैं। और जाहिर सी बात है, यहां पर बाय करने के ऑर्डर होंगे, और जैसे ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं वैसे ही प्राइस तेजी से बढ़ती है, क्योंकि एकदम से लार्ज बाइंग वहां पर आ जाती है। तो अगर हमें पहले से पता हो कि कहां पर इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो वहीं पर हम भी अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो, हमारा भी ट्रेड साथ में एग्जीक्यूट हो, और वहीं से एकदम से हमें मूव देखने को मिले, और हमें तो थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट कमाना है, जो कि हम कमा सकते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स को अब आइडेंटिफाई कैसे करना है ये समझते हैं। तो इसके लिए हम आ चुके हैं यहां पर। पहले एग्जांपल समझाता हूं। देखो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक कहां पर होगा? ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे पता करेंगे कि किस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है? तो देखो, हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जब भी कोई इंपल्सिव मूव आता है ना मार्केट में, एकदम से प्राइस बढ़ती है ना, तो वो प्राइस कोई रिटेल ट्रेडर नहीं बढ़ा सकता, आप और हम जैसा ट्रेडर नहीं बढ़ा सकता। कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसने हजारों करोड़ की उस जगह पे बाइंग की होगी, तभी जाकर वो प्राइस एकदम से बढ़ी है। और यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि अगर प्राइस एकदम से बढ़ गई है तो उसके कुछ ना कुछ ऑर्डर्स यहां पर पेंडिंग रह गए होंगे, तो दोबारा से वो प्राइस को उस लेवल पे लेके आएगा। हर बार जरूरी नहीं है कि प्राइस दोबारा से उस लेवल पे आए, लेकिन जहां से एकदम से इंपल्सिव मूव आता है ना, वहीं पर हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, ताकि अगर प्राइस उस लेवल पे आए और वहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे तो प्राइस एकदम से बढ़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल समझा रहा हूं, फिर चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एकदम से पहले क्या हुआ था, प्राइस एकदम से बढ़ी। तो प्राइस अगर एकदम से बढ़ी है तो इसका मतलब यहां पर उनके ऑर्डर्स रहे होंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। कैसे मार्क करना वो समझाऊंगा, डोंट वरी। अब जब दोबारा से वो प्राइस को इस लेवल पे लेके आएंगे तो यहीं पर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, तो यहां से प्राइस के तेजी से बढ़ने के चांसेस हैं। ये बुलिश का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अब इसी जगह पे अगर बेरिश की बात करें, तो जहां से प्राइस एकदम से तेजी से गिरती है, तो तेजी से प्राइस क्यों गिरी है? क्योंकि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने वहां पे सेलिंग की है। अब जब वो सेल कर रहा है तो उसने बहुत सारे ऑर्डर्स लगाए होंगे, लेकिन सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, और वो चाहता है कि उसके सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएं। तो वो दोबारा से प्राइस को इस लेवल पे लेके आएगा, ताकि वो महंगे से महंगे में बेच सके और उसके बाद सस्ते में खरीद के प्रॉफिट कमा सके। तो वो दोबारा से जब प्राइस को इस लेवल पे लेके आता है, तो हमें पता है कि यहां से इंपल्सिव डाउनसाइड का मूव आया था, यानी यहां पर ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो हम भी इस लेवल पे अपना सेल करने का ऑर्डर लगा के रखेंगे। अब जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है तो बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है उसकी तरफ से भी सेलिंग होगी, तो एकदम से प्राइस गिरेगी और यहां पर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक जैसी ही एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, उसको भी समझ लेते हैं। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक आपको चार्ट में बहुत बार देखने को मिलेंगे। पहले तो हर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं करना होता, जिसको मार्क करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन जो भी आप मार्क करेंगे जरूरी नहीं है कि उसके बेसिस पे एंट्री मिले।
लेकिन जब एंट्री मिलेगी वहां पर ये चीज जो काम करेगी वो आपको देख के बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो यहां पर हमने एग्जांपल के लिए एक ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर रखा है। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है ये समझो। पहले बुलिश ब्रेकर ब्लॉक का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। तो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को समझने से पहले आपको अगर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक पता है तो इसका मतलब आपको बुलिश ब्रेकर ब्लॉक भी पता है, क्योंकि जब ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है ना, तब ये एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत वर्ड्स में ये हो गया तो आपको समझने में दिक्कत आई होगी, एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एकदम से तेजी से प्राइस नीचे को गिरी थी। तो जैसे ही प्राइस तेजी से नीचे गिरी थी तो हमने क्या किया, हमने इससे लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लिया। भले ही हमने ब्रेकर ब्लॉक रख रखा है लेकिन यहां तक तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक था। इसका मतलब ये था कि जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती तो यहां से प्राइस गिरनी चाहिए थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। तो अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो अब ये बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। और अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आएगी ना तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। पहले यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस थे, अब यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। इसका उल्टा यहां पर आप देख सकते हैं एक और ब्रेकर ब्लॉक है जो कि बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को देखने से पहले आप इसको एग्जांपल से समझो। यहां पर देखो आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस एकदम से तेजी से बढ़ी थी। आप इस वाले को इग्नोर कर दो। अब यहां पे देखो एकदम से प्राइस तेजी से बढ़ी थी, तो हमने जिस पॉइंट से प्राइस तेजी से बढ़ी थी हमने उससे लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लिया। हम वेट कर रहे होंगे कि भाई जो प्राइस है वो वापस से इस लेवल पे आएगी और यहां तक इसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे होंगे। लेकिन प्राइस क्या करती है, प्राइस इस लेवल के नीचे निकल जाती है। मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहां पर आने के बाद प्राइस बढ़ती नहीं है, उससे नीचे आ जाती है। तो जैसे ही प्राइस इससे नीचे आ जाती है तो अब ये एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, जो कि पहले एक ऑर्डर ब्लॉक था। यानी अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे जाएगी तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। अब अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, जब मैं चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड या सिल्वर के फ्यूचर्स में इंडिया में रहते हुए लीगली ट्रेड करना चाहते हैं जिसपे 30% वाला टैक्स भी एप्लीकेबल ना हो, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। यहां पर आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलता है। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म भी दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद हम आपको एक्सेस दे पाएंगे। तो हमारे लिंक से ही डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना, और ये ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेड करना चाहते हैं। अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पे और अब एक एक करके हम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए आपने सबसे पहले वो एरिया ढूंढना होता है जहां से प्राइस एकदम से बढ़ी हो। अगर प्राइस थोड़ा बहुत कहीं से बढ़ी है तो वो एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर प्राइस एकदम से कहीं पे इंपल्सिव मूव कहीं पे दिखाया हो, वहीं पर क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है, वो बाय करेंगे तो एकदम से प्राइस बढ़ेगी। तो जहां पर इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है वहां पर ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए इंपल्सिव बाइंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एकदम से प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी है। यहां पर आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल्स देखने को मिल रही है, यानी यहां पर तेजी से प्राइस बढ़ी है। तो अब हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करेंगे? तो जो आपको, अगर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस बढ़ती है तो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। तो जहां से प्राइस तेजी से बढ़ी है तो उससे पहले की जो अपोजिट कलर की कैंडल होगी, यानी इस केस में जो रेड कलर की कैंडल होगी, उस रेड कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए हम एक एरिया ड्रॉ करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एरिया ड्रॉ करने के लिए हमारे पास टूल होता है रेक्टेंगल टूल। तो यहां से एकदम से प्राइस बढ़ी थी तो इससे पहले की जो अपोजिट यानी रेड कलर की कैंडल कौन सी है? ये कैंडल है। तो इस कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए हम इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। और ये क्या है? ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि यहां से प्राइस दोबारा से बढ़ी है तो प्राइस जब दोबारा से इस लेवल पे आएगी, यहां से ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, प्राइस में मूव आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रख सकते हैं। अब अगर प्राइस मान लो दोबारा से आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो वेट करते हैं कि प्राइस दोबारा से कब आती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आ चुकी है। हमने यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था जो कि यहां पर जाकर हमारे काम आता है। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है, अब वैसे तो इसके बाद हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए, लेकिन अभी मैं ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहां पर अपनी लॉन्ग करने की एंट्री ले सकते हैं। ये जो लो वाला लेवल है इससे थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट के लिए हम 1:2 लेकर चल सकते हैं। तो 1:2 जो है वो हमारा करीब करीब यहां पर नजर आता है। वैसे आप चाहें तो आपको यहां पर एक हाई नजर आ रहा है, आप इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए भी अपना यहां पर टारगेट लेकर चल सकते हैं, लेकिन 1:2 तो आप मिनिमम लेकर चल ही सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस एकदम से बढ़ती है, एकदम इंपल्सिव मूव आपको देखने को मिलता है और कुछ ही कैंडल में यहां पर आपका जो टारगेट होता वो हिट हो जाता। क्यों हिट हुआ? क्योंकि आपने यहां पर ऑर्डर ब्लॉक का यूज किया था।
अब ये हमने आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाया है और जितना चाहो मैं उतने आपको ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको इंपल्सिव मूव कहां से हुआ है, और मैं कुछ ऐसे भी एग्जांपल दूंगा जिसमें जरूरी नहीं है कि वहां पर एंट्री मिले, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बहुत बार बनेंगे। देखो यहां से इंपल्सिव मूव आया है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये जो रेड कलर की कैंडल है इसको यहां पर मार्क करके रख सकता हूं। अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, लेकिन देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता है। तभी मैंने आपको एक ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बताया ना, तो ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम किया है। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा था, यहां पर आप देख सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक बनाए, ये एग्जांपल फिर दूंगा, लेकिन इसने काम किया है पर उल्टे तरीके से काम किया है, क्योंकि ये पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। तो एक तो ऑर्डर ब्लॉक हमें यहां पर दिखाई दिया कि भाई इंपल्सिव मूव आया, तो उससे पहले की कैंडल को हमने मार्क कर लिया। लेकिन यहां पर भी तो आप देख सकते हो कि एक और इंपल्सिव मूव आया है, तो उससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है, यानी इस कैंडल को भी तो मैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूं ना, तो यहां पर भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसे ही आप देख सकते हो यहां पर भी एक इंपल्सिव मूव आया है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस कैंडल को भी एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूं, और जब दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है तो वहां पर मेरी एंट्री हो सकती है। तो मैंने इसको भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, इसको भी मार्क किया था, इसको भी मार्क किया था, मुझे यहां पर कहीं पे एंट्री नहीं मिली। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जब मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया तो प्राइस जैसे ही दोबारा से इस लेवल पे आई है, तो हम यहां पर अपनी लॉन्ग करने की पोजीशन लेते। हमारा जो स्टॉप लॉस होता, अब वो अगर इतना बड़ा हो रहा है तो वो फिर ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहां पे अपना स्टॉप लॉस रखते और अपना टारगेट यहां पर लेकर चल सकते थे 1:2 का, जो कि आप देख सकते हैं कि आराम से यहीं पर अचीव हो जाता। और उसके बाद आप देख सकते हो ना एकदम से मूव आया है। अब जब मूव आया है तो मैं यहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर भी तो इंपल्सिव मूव आया ना, तो यहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक रहा होगा, तो उसको भी हम मार्क कर सकते हैं। तो ऐसे जितनी बार, अगर मैं आपको कहीं और भी रैंडम चार्ट ओपन करके दिखाता हूं, वहां पर भी आप देखोगे कि ये देखो एकदम से इंपल्सिव मूव आया है, तो उससे पहले की अपोजिट कैंडल, यानी ये जो रेड कैंडल है, मैंने इसको यहां पर मार्क कर लिया। ये क्या है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई है, यहां से तेजी से बढ़ी है। अब यहां पर भी आप देख सकते हो एक इंपल्सिव मूव आया है, मैंने इस कैंडल को मार्क कर लिया, लेकिन इस बार हमें एंट्री नहीं मिली थी। ऐसे ही यहां पर भी आप देख सकते हो, एक और एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर भी देख सकते हो इंपल्सिव मूव आया, तो उससे पहले की जो रेड कैंडल है मैंने इसको मार्क किया, और जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई है, आप देख सकते हो यहां से बड़ा मूव हमें देखने को मिला है। फिर से आप देख लो, कितने भी एग्जांपल आप चार्ट में ढूंढोगे, आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे जहां पर ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे आपको डायरेक्टली ही एंट्री मिल रही है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डर ब्लॉक की एक और खासियत बताता हूं कि ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये हर तरह के टाइम फ्रेम में काम करते हैं, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में यूज करोगे तो ज्यादा बेटर काम करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो वहां पर बहुत कम ही केसेस में ये काम करेंगे। तो एटलीस्ट 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो बेटर रहेगा, और जितने बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होता है वो उतना बेटर रहता है। तो आपने अभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल समझा है, हमने वही एग्जांपल देखे जहां से इंपल्सिव अपसाइड का मूव आया था, लेकिन जहां से इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया है उसको भी तो हम ऑर्डर ब्लॉक ही कहते हैं ना, लेकिन वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो आप उनको भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन देखिए बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जब भी आप देख रहे होंगे ना, मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप ऐसी जगह पे देखना जब डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो तो ऐसी जगह पे देखो जब अप ट्रेंड चल रहा है। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो एकदम से इंपल्सिव जब डाउन साइड का मूव आया, तो उससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है, यानी इस केस में जो ये ग्रीन वाली कैंडल थी, जब डाउन साइड का मूव आया होगा तो उससे पहले की अपोजिट कैंडल, यानी ये कैंडल को मैंने एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा होगा, लेकिन इस पे मुझे एंट्री नहीं मिली। उसके बाद देखो हमें यहां पर कोई इंपल्सिव मूव नहीं दिखाता, छोटे मोटे मूव हैं। तो अगर बिल्कुल छोटे छोटे मूव है ना, तो उनको आप इग्नोर करो, उनके बेसिस पे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा तो इंपल्सिव मूव होगा। जैसे यहां पर अब आपको एकदम इंपल्सिव मूव देखने को मिला है, तो आपने क्या किया, उससे पहले वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, और आप आगे चल के देखो कि प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आई थी। हम यहां पे देखेंगे तो बिल्कुल प्राइस ने टैप नहीं किया, नहीं आगे चल के टैप भी किया है, आप देख सकते हो। मुझे लगा टैप नहीं किया, लेकिन यहां पर देख सकते हो कि प्राइस, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, हमने यहां पे मार्क किया। आगे जाके जैसे ही प्राइस ने उस लेवल पे टैप किया, वहां से एकदम से प्राइस गिरी है, क्योंकि इससे पहले भी इंपल्सिव मूव आया था ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बहुत सारे सेल करने के ऑर्डर्स पड़े होंगे, तो प्राइस जैसे ही इस लेवल पे आई एकदम से प्राइस नीचे गिरी है। ऐसे ही आप देख सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक हम इसको भी मार्क करके रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके बेसिस पे हमें एंट्री मिली हो। मैं आपको कुछ भी एग्जांपल दिखा रहा हूं रैंडमली खोल के, और उनके बेसिस पे भी एंट्री मिल रही है। यहां पर आप देख सकते हो इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया, तो उससे पहले की जो अपोजिट यानी ग्रीन कलर की कैंडल है, वैसे ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था, तो ऐसे में ना स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, तो हमें छोड़ना भी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंपल्सिव मूव आया था, तो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक
ब्लॉक को मार्क कर लिया। अब देखिए दोबारा से जब प्राइस इस लेवल पे आई है तो क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा है तो प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश की, फिर नीचे जाने की कोशिश की, फिर नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन प्राइस कभी तो फेल भी होगी। ऑल्दो आप देख सकते हैं कि आगे जाके प्राइस नीचे गिरी है, लेकिन हम कह सकते हैं और प्राइस अगर आप इससे ऊपर स्टॉप लॉस रख के बैठे होते ना तो स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होना था, इतना तो मार्जिन आप एटलीस्ट छोड़ते ही, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था। ऑल्दो उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस गिरी है। तो अगर आपने ट्रेड लिया होता तो इंपल्सिव यहां पर मूव नहीं आया क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो रहा था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब और हम क्या अगर कोई बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहें तो हम कहां पे देख सकते हैं? देखो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि भाई इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया है, तो अपोजिट कैंडल अगर मुझे कोई दिखाई दे रही है तो मैं उसको मार्क कर सकता हूं। जैसे यहां पर मुझे दिखाई दे रही है तो मैंने इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, और उसके बाद अगर प्राइस दोबारा इस लेवल पे आती है तो प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल प्राइस इस लेवल पे नहीं आई थी, और जब आई तो बहुत टाइम के बाद आई थी, और उसके बाद वही वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वहां से प्राइस गिरी भी थी। तो यहां पे हमारा हम कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंफर्मेशन के बेसिस पे एंट्री होगी, लेकिन आप देख सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक काम तो बहुत अच्छे से कर रहा है। मैं और भी जितनी जगह पे आप देखोगे ना, आप खुद चेक कर लेना एक बार, आपको दिखाई देगा इंपल्सिव मूव होना चाहिए बस। ऐसा नहीं कि कोई छोटा छोटा आप कहो कि हाँ भाई ये भी है, इसको भी ऑर्डर ब्लॉक मान लो, भाई इसको भी, और ये तो थोड़ा ठीक ठाक मूव है, एकदम से प्राइस गिरी है तो आप इसको भी मान लो। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना कि ट्रेंड की साइड पे हो, अगर आप बुलिश साइड पे बाय करने के ऑर्डर ब्लॉक्स देखोगे तो वो ज्यादा बेटर काम करेंगे। अगर आप बेयरिश साइड पे सेल करने के ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो वो ज्यादा बेटर काम करेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक्स बुलिश एंड बेयरिश कैसे देखने हैं ये अब आपको क्लियर हो गया है। तो अब चलिए ब्रेकर ब्लॉक कैसे देखना है वो समझते हैं। तो ब्रेकर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक जब फेल हो जाता है ना तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। अब मैं वही वाला एग्जांपल लेके चलता हूं जहां पे मैं आपको दिखा रहा था और मैंने कहा था कि ये वैसे काम नहीं किया है, लेकिन वैसे काम किया है जैसा हम सोच रहे थे। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा ये क्या था, सबसे पहले ध्यान से देखिए, एकदम इंपल्सिव अपसाइड का मूव आया था। तो उससे पहले की अपोजिट कैंडल को जो मैंने मार्क करके रखा था, ये क्या था? ये था मेरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यानी अगर प्राइस दोबारा से जब इस लेवल पे आती तो प्राइस को यहां से बढ़ना चाहिए था। प्राइस इस लेवल पे आई, प्राइस को इसके बाद सीधा इस तरीके से जंप देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। और प्राइस क्या करती है? प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाती है। अब प्राइस इस लेवल के नीचे आएगी तो नॉर्मल लोगों को लगेगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है, बकवास था ये चीज, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, और अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल को नीचे से टैप करती है, अभी तक हम सोच रहे थे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस दोबारा से इस लेवल पे टैप करेगी, यहां से बढ़ेगी, लेकिन प्राइस इसके नीचे आ जाती है। तो अब हमें देखना है कि अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल को ऊपर से टैप करती है ना तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो हम क्या करते, जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आई हम यहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन लेते, इस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते, और 1:2 का हम टारगेट लेना चाहते तो 1:2 का जो हमारा टारगेट था वो तो हमारा यहीं पे कहीं पे अचीव हो चुका होता। तो आप देख सकते हैं कि इसने एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम किया था। ऑल्दो जब बहुत लंबे टाइम के बाद मिले ना तो वहां पे काम करने के जो चांसेस हैं, ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है, थोड़ा कम हो जाते हैं। मतलब इमीडिएटली अगर 2, 4, 10, 12 कैंडल के बाद प्राइस जो है वो उस लेवल पे आ जाए तो वो ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा बेटर काम करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। क्योंकि देखो यहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक्स रहे होंगे वो इंस्टीट्यूशंस हो सकता है हटा चुके होंगे। अब देखते हैं कि यहां पर और कहां पे हमारा ब्रेकर ब्लॉक था, तो हमने कुछ एग्जांपल आपके लिए मार्क करके भी रखे हुए हैं। तो यहां पर ब्रेकर ब्लॉक का एक एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक देखो यहां पर आपको दिखाई देता है कि इंपल्सिव अपसाइड का मूव आया है। तो उससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है, यानी ये जो रेड कैंडल है, इसके ओपन एंड क्लोज से लगते हुए मैंने एक एरिया ड्रॉ कर लिया। ये क्या था? ये था मेरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि अब प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं लेकिन क्या हुआ, प्राइस इस लेवल पे आती है लेकिन इससे नीचे निकल जाती है। तो ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था अब ये एक बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। यानी अब जब दोबारा से प्राइस इस लेवल पे जाएगी तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं उसकी अगली ही कैंडल में प्राइस दोबारा से इस लेवल को टैप करती है। तो हम क्या करते, हम यहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेते। अपना जो स्टॉप लॉस रहता वो या तो हम ये, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक ही बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखते, और रही बात टारगेट की तो हम 1:2 का टारगेट लेकर चलते। तो 1:2 का जो हमारा टारगेट होता वो करीब करीब यहां पर होता। तो इस तरीके से हम अपना ये वाला जो ट्रेड था इसको प्लान करते। अब यहां पर क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर मैं ऊपर रखना चाहूंगा ना, वैसे जेन्युइनली बोलूं तो स्टॉप लॉस मुझे यहां पर रखना चाहिए। तो ट्रेड में जो मेरा स्टॉप लॉस है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो फिर ऐसे ट्रेड्स को या तो हमें छोड़ देना चाहिए या फिर हमें ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां से जो प्राइस है वो थोड़ी देर वहीं पे घूमती है, लेकिन उसके बाद एकदम से आप देखो एक ही कैंडल में प्राइस नीचे आती है और आपका जो टारगेट होता वो यहां पर हिट हो जाता है। इवन अगर हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखते तो क्या होता, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा होता
तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट होता वो अगेन हिट हो गया होता। आप देख सकते हैं हमारा जो टारगेट था 1:2 का वो यहां पर तब भी हिट हो जाता। यानी इस तरीके से आप ब्रेकर ब्लॉक का यूज करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। अब यहां पर एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक का भी एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक इंपल्सिव डाउनसाइड का मूव आया है, मतलब अगर दो बड़ी कैंडल भी बनी है तो उसको भी हम इंपल्सिव मूव मान के चल सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंपल्सिव मूव आया तो उससे पहले की जो ग्रीन कलर की कैंडल है हमने इससे लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लिया। यहां तक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन प्राइस जब इससे ऊपर निकल गई तो ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। अब जैसे ही प्राइस दोबारा से इस पर टैप करती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, तो हम यहां पे एंट्री लेते, ये जो लो है इससे थोड़ा सा नीचे अपना मार्जिन छोड़ते हुए स्टॉप लॉस रखते, और आप देख सकते हैं कि 1:2 का टारगेट तो हमारा यहीं पे कहीं पे अचीव हो गया होता, बल्कि इस केस में 1:3 से भी ज्यादा का हमारा टारगेट बन जाता। तो ऐसे आप ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। अब चलिए एक स्ट्रैटेजी समझते हैं जो कि ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे है। अब इसको ब्रेकर ब्लॉक और हर तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो सीधा स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम में अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया है, तो उससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है यानी ग्रीन कलर की कैंडल को मैंने एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। और हमारा मानना यह है कि प्राइस जब दोबारा से इस लेवल पे आएगी तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, तो हम ये वाला जो हाई दिखाई दे रहा है इससे ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट 1:2 का लेकर चल सकते हैं। लेकिन हमें साथ में कंफर्मेशन का भी यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है हम वहां पर एकदम से एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे किसी ना किसी कंफर्मेशन के मिलने का। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस जैसे ही दोबारा से इस लेवल पे आई तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एंट्री नहीं ली। अब हमें चाहिए कि कोई ना कोई कंफर्मेशन मिले तब जाके हम अपनी एंट्री लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और वहां पर कंफर्मेशन ढूंढेंगे। तो प्राइस तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुकी है, तो अब हमें चाहिए कोई ना कोई बेरिश कंफर्मेशन, क्योंकि हम यहां पर शॉर्ट करने का ट्रेड लेना चाहते हैं। तो वो बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा हमें CISD का यूज करके। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक इंपल्सिव मूव आ रहा है, तो उससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है उसके क्लोज से लगते हुए हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये होती है हमारी CISD लाइन। अब अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा CISD कंफर्म होगा। तो हमें वेट करना है कि कोई कैंडल पहले इसके नीचे क्लोजिंग दे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, ये रेड वाली नहीं दे दी है, तो हमारा जो CISD है वो कंफर्म हो चुका है। अब इसके बाद हमें एंट्री करनी है। तो अब अगर दोबारा से प्राइस इस पर टैप करती है तो हम यहां पर अपनी शॉर्ट करने की एंट्री ले सकते हैं। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है इस पर हमने ले ली होती, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए हमने अपना स्टॉप लॉस रखना होगा और टारगेट के लिए हम 1:2 लेकर चलेंगे। तो हमारा जो टारगेट होगा वो करीब करीब यहां पर जाकर 1:2 में हमें मिलेगा। तो यहां पे जाके हमारा टारगेट होगा। अब एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो जिसके अचीव होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से ही अपना टारगेट यहां पे डिसाइड करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा नीचे तो आती है लेकिन उसके बाद थोड़ा वीक होने लगती है। अब यहां पर वीक होने लगी थी तो मैं यहीं पे वैसे अपने ट्रेड को बुक कर देता, क्योंकि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। तो आप चाहो तो यहां पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि भाई ट्रेड किस तरीके का नजर आ रहा है। तो अब यहां पर वेट करते हैं कि क्या हमारा टारगेट हिट होता। तो बहुत लंबे टाइम तक प्राइस हमारे टारगेट के पास ही चल रही है, हमें प्रॉफिट दिख रहा होता लेकिन टारगेट तक प्राइस आई नहीं होती। तो उसके बाद आप देख सकते हैं वापस से प्राइस वहां जाने लगती। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करते, जब इतना लंबा चल रहा होता ट्रेड तो अपने ट्रेड को हम पहले ही एग्जिट कर चुके होते। लेकिन अगर नहीं भी करते तो आप देख सकते हैं आगे जाके आपको टारगेट मिल गया होता। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर कंफर्मेशन के लिए क्या यूज किया, आप एक छोटे टाइम फ्रेम में गए, आपने वापस से देखा कि भाई इंपल्सिव मूव दोबारा कहां से आया है। तो उससे पहले की जो कैंडल है आपने उस कैंडल के क्लोज से लगते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ की। जैसे ही कोई कैंडल उसके नीचे आई तो आपका यहां पर CISD कंफर्म हुआ और दोबारा से प्राइस जब उस पर टैप करती है तो वहां पर आपकी एंट्री हो जाती है। अब ये मैंने आपको बेरिश का एग्जांपल दिखाया, बुलिश का भी एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एकदम से बड़ी सी कैंडल की थी। तो इससे पहले वाली ये जो रेड कलर की कैंडल है इसके लगते हुए मैंने यहां पर एक एरिया ड्रॉ कर लिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। आप और बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। और यहां पर हम वेट करते हैं कि अगर प्राइस यहां पर आती है तो क्योंकि बहुत बड़ा जंप आया है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो हम वेट करते हैं और हमें दिखाई देता है कि प्राइस जो है वो वापस से हमारे इस लेवल के पास आ गई है। अब जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है या उसके पास भी आने वाली होगी, जैसे यहां पर प्राइस आई है, तो मैं क्या करता, जैसे ही प्राइस यहां पे कहीं पे चल रही होती मैं आ जाता एक छोटे टाइम फ्रेम में, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब मैं आता हूं तो यहां पर आपको बहुत सारी कैंडल देखने को मिल रही है। तो अब हमें वेट करना है कि प्राइस हमारे लेवल के पास आए।
तो जैसे ही प्राइस हमारे लेवल के पास आती है तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर जाके अपनी एंट्री प्लान करते हैं। प्राइस ने टैप किया, हम वहीं पे एंट्री नहीं करते, लेकिन हम यहां पे देखते हैं कि प्राइस एकदम से कहां से गिरी थी। तो यहां पर 3 हमें रेड कलर की कैंडल देखने को मिली है। तो इससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है, यानी जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के क्लोज से लगते हुए मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता। जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती तो यहां पर मेरा CISD कंफर्म हो जाता। अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां पर जाकर मेरी एंट्री बनती। तो हम वेट करते हैं कि प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देता हूं। तो अभी भी प्राइस हमारे लेवल पे नहीं आई है, लेकिन यहां पर जो प्राइस है उसने रीटेस्ट कर लिया। तो हम यहां पर अपनी लॉन्ग करने की पोजीशन लेते। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इससे थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते और टारगेट के लिए 1:2 लेकर चलते। तो 1:2 जो हमारा टारगेट है वो करीब करीब यहां पर हमें देखने को मिल जाता। और अगर आप इससे बड़ा टारगेट कभी चाहते हो ना, तो आपने स्विंग हाई देखना है। आपको ये वाला हाई नजर आ रहा है, इसमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए आप यहां तक का भी टारगेट लेकर चल सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाद प्राइस जो है वो काफी देर तक घूमती रहती और उसके बाद आगे जाकर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो टारगेट होता वो हिट हो जाता। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग फ्री में सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल सीरीज वाइज, तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। और अगर आप एडवांस ट्रेडिंग को और ज्यादा डीप में सीखना चाहते हैं, जिसमें ये और इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, तो फिर आप ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। धन्यवाद।